काली मिर्च या ब्लैक पेपर्स खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि वाकई काली मिर्च के कुछ सेहत के व्यू पर अच्छे असरात हैं या सिर्फ हम मज़े के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर फ़ायदे हैं सेहत के ऊपर तो वो क्या हैं, और या ये कि अगर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कुछ बुरे असरात भी हैं हमारी सेहत पे, अगर हैं तो वो क्या हैं। क्या काली मिर्च हल्दी के साथ या दूसरी और किस्म की जो दवाएं हैं उनके साथ भी इसका कोई रिएक्शन होता है मिलके, तो ये वीडियो का हमारा आज का मौजू है। अस्सलाम वालेकुम, सेहत ज़िंदगी चैनल के लिए मैं हूँ डॉक्टर एजाज नकवी। आज के वीडियो में हम सारा जो फोकस है हमारा वो है काली मिर्चों पे या ब्लैक पेपर्स पे। तो आइए सबसे पहले देखें कि काली मिर्च के फ़ायदे क्या हैं सेहत के ऊपर हमारी। तो ब्लैक पेपर्स जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो फिर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को हमारे जिस्म से जितने भी मुज़र जो सारे जमा हो जाते हैं सारे जिस्म में केमिकल, उनको वो जो कहते हैं प्योरीफाई कर देता है और जिसको कहते हैं खून की सफाई कर देता है। तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स इसलिए हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं, चाहे वो हम कैंसर की बात करें या दिल की बीमारियों के बारे में बात करें या आर्थराइटिस के बारे में बात करें, इवन जो एजिंग होती है उसके बारे में बात करें, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स उन सारी बीमारियों से बचाव के लिए बहुत मुफीद हैं। नंबर 2 क्या है कि ये काली मिर्चें एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, यानी जो जिस्म में सूजन होती है जोड़ों के दर्द के साथ, जोड़ों की बीमारियां जो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो जिस्म में होती है, तो उससे बचाव के लिए भी मुफीद हैं। नंबर 3 ये कि अल्जाइमर्स डिसीज़ है या ब्रेन का हमारा दिमाग का जो फंक्शन है उसमें भी इसको फ़ायदियत है, लेकिन ये चीज़ें इंसानों में अभी तक हमें साबित नहीं की हैं रिसर्च में, मेडिकल साइंस ने। हालांकि जो एनिमल स्टडीज़ हैं सारे जानवरों के ऊपर जो स्टडीज़ की उसमें ये मुफीद साबित हुई है। अच्छा, एक और जो फ़ायदा है वो ये कि और से जितनी ग़िज़ाएँ हैं काली मिर्चें उनको एब्जॉर्ब करने में हमारे मैदे और आंतों में से खून में बहुत ही मुफीद हैं। तो इसके एक्चुअली देखा जाए तो वो फ़ायदेमंद भी हैं और उसके कुछ नुकसान भी होते हैं अगर हम उसको ज़्यादा एहतियात ना करें। तो इसका क्या मतलब है, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल जब हल्दी है, अगर उसके अंदर जो सरक्यूमिन जो केमिकल कंपाउंड है वो एब्जॉर्ब अगर आप काली मिर्चों के साथ लें तो वो 2000 गुना उसकी एब्जॉर्प्शन तेज़ हो जाती है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो मकदार ज़्यादा हो सकती है। तो जो हमने वीडियो बनाई थी हल्दी के ऊपर वो देख लीजिएगा आप उसको तफसील में कि कितने उसके हल्दी के फ़ायदे हैं। तो इनडायरेक्टली अगर आप काली मिर्च लें तो हल्दी के जितने भी फ़ायदे हैं वो ज़्यादा बहुत ही उभर के सामने आ जाएंगे। एक और फ़ायदा क्या है कि हम जो काली मिर्च है हमारे जो आंतों के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनकी अफजाइश के लिए भी बहुत मुफीद है। तो हमने जैसे अपने वीडियोस में पहले भी बताया था कि जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया हैं आंतों में वो बहुत से हमारे जो बॉडी के जो फंक्शंस हैं बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। इम्यून फंक्शन हो गया, हमारी याददाश्त हो गई, हमारी इम्यून बूस्ट हो जाता है, हमारा पूरा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, और यह हार्ट के लिए डिज़ीज़ के लिए कैंसर की फ़ाइट करने के लिए उसमें बहुत मुफीद है। तो अगर हमने इसमें प्रोग्राम में बताया था कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उसको प्रमोट करती है, उनकी अफजाइश में मदद देती है, काली मिर्चें उनमें से एक हैं। और क्योंकि ये हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया को भी मदद देते हैं तो हमारी जो हमारी डाइजेशन है, हमारा हाजमा है, उसमें भी बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि काली मिर्च के नुकसान क्या हैं। तो देखें जनरली स्पीकिंग तो ये है कि आप अगर जो जैसे ग़िज़ा में इस्तेमाल कर रहे हो जिस मक़दार में, वो नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा अगर खाने लगें तो ये भी याद रखें कि जैसे ये कैल्शियम में, सेलेनियम की एब्जॉर्प्शन में या हल्दी की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है, इसी तरह कुछ जो दवाएं हैं उनकी भी एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती हैं। ख़ासतौर पर जैसे एंटीहिस्टामिन है जो हम एलर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। जब अगर उनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं उनकी इस तरह आप ऐसा समझ लें कि जैसे आप ज़्यादा डोज में ले रहे हैं वो, तो अगर उनके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो बढ़ा सकती है। तो ये एक एहतियात जो है ज़रा जहन में रखिएगा। इसी तरह जैसे अगर हल्दी की उन्होंने जैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ा दी, अगर हल्दी बढ़ गई तो बाज़ दफ़ा खून, क्योंकि हल्दी पतला करती है तो हो सकता है खून ज़्यादा और पतला हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक डॉक्टर एजाज नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।